गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट आपका साइंस में आपका लेसन 12 है पादप में जनन। इन्हीं पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार मनुष्यों में जनन, वनस्पतियों में जनन, प्राणी जनन, तो उसी के ऊपर ये पादप में जनन कि इसके विषय में अपने आज चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों ध्यान देना, आप लोग भी अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन की आवश्यक है। यानी प्रजाति को बनाए रखने के लिए कि अपनी प्रजाति लुप्त ना हो, ख़त्म ना हो, उसकी जानकारी रहे कि हाँ इस जात का भी कोई वृक्ष होता है या इस जात का कोई मनुष्य प्राणी था। तो इसके लिए हमने कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों को जनन करते हैं। माता पिता से संताति का जन्म कहलाता है। अपने माता पिता से जो जन्म होता है संताति से जनन यानी संताति वंशागत होता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियाँ कितनी प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं? पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। यानी पुष्पीय के पादपों के विभिन्न भागों के कौन कौन से भाग होते हैं पुष्पों में के, उनके विषय में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। इनके विभिन्न भागों के नाम बताइए, प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए कि इनके कार्य कौन कौन से हैं। अधिकांश पादपों में जो मूल, तना, पत्तियाँ ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। कौन से अंग कहलाते हैं? ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। यानी वृद्धि की निश्चित, जब उसकी वृद्धि जो एक निश्चित सीमा तक हो जाती है, जैसे मनुष्यों की 22 साल 20 साल हो जाती है, उसके बाद में अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलने लगते हैं या फल निकलने लगते हैं। अपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा कि वसंत ऋतु में जब होते हैं आम के वृक्षों में नए पुष्प निकल आते हैं, बौर निकल आती है। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं। यही जो फूल होते हैं आम के, बाद में ये आम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुर रहित होकर नया पादप बनाते हैं। जब उसकी गुठली को हम फेंक देते हैं इधर उधर, तो वही दूसरा पौधा वहीं पे बीज से हो जाता, उसमें अंकुर निकलता है और अंकुर से निकलने के बाद में उसी के ऊपर एक नया पौधा निकल आता है, जिसे हम पादप कहते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। यानी जो पुष्प हमारे पादप में जनन का कार्य करते हैं, अभी बताया यहाँ पे पुष्प से केरी बनती है और केरी से उसको खा करके जब फेंक दिया जाता है तो उसी से दूसरा नया पादप का जनन होता है। तो अभी पुष्प का कार्य समझ में आ गया, पुष्प पादप में जनन का कार्य करता है। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संताति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार से होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आप इन दोनों विषयों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर दे सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक में बिना बीज के भी मतलब नया पौधा वहाँ पे निकल आता है, और लैंगिक में बिना बीज के नहीं दूसरा पौधा हो लगा। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में
पादप के बीजों अथवा बीजाणु के उपयोग के बिना ही उनको उगाए जाते हैं। पहली ये समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे हैं। तो वह जानना चाहती है कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। कायिक प्रवधान, आप कायिक प्रवधान के अंदर देखेंगे, यह एक प्रकार का आलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। यानी आलैंगिक जनन में जिसमें पादप के मूल हैं, जो तने, मूल, पत्ती अथवा मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। यानी एक पेड़ से जब दूसरी शाखा टूटती है, निकलती है और उसमें जब फल फूल निकलते हैं, इस प्रकार से चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी एक तो आपने बीज के द्वारा देखा था, और ये तने के अंदर से जो विस्फुट होता है, यानी एक पेड़ जब मोटा हो जाता है काफ़ी उम्र के बाद, वो दूसरी शाखा यानी दूसरी डाली उत्पन्न हो जाती है, और तो उससे यानी दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। तो गुलाब अथवा चंपा के पौधों की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए, यानी जहाँ से वो दूसरा निकला है उसको वहाँ से काट लेते हैं। प्रविसंधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को यानी कलम कहते हैं, कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए, इसकी वृद्धि को देखिए और नोट कीजिए कि जड़ मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी प्रकार क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और पेक्षण को नोट कीजिए। मनी प्लांट का पौधा भी आप अपने देखते हैं पानी में उगाते हैं, पानी में कई दिनों तक वो जीवित रहता है। अपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कच्छ, पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव बिंदु में भी कलिकाएँ मुकुल होती हैं। ये कलिकाएँ जो होती अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं, कायिक कलिकाएँ कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरपक्व पत्तियाँ होती हैं, दूसरे के ऊपर अधोरोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएँ भी नई पादपों को जन्म देती हैं। एक ताज़ा आलू लीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हम आपका यहीं तक फिनिश करते हैं। इसके अंदर से आपको प्रश्नों को बनाना है। जो भी 3, 4, 5 प्रश्न जो भी बने, इसको वापस आपको पढ़ना है और प्रश्नों को बनाना है। बना करके आपको नोट पे कंप्लीट करना है।